दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता को मुक्तिदायी कहा जाता है। हर दुख से मुक्ति दिलाने वाली, हर प्रॉब्लम से बचाने वाली, हर तकलीफ से छुड़ाने वाली, हर डर हर दुख चिंता को दूर करने की ताकत श्रीमद् भागवत गीता में है। वराह पुराण में एक श्लोक है, प्रारब्ध बुद्धमानो ही गीता अभ्यास आथ सदा समुक्त सा सुखी लोक कर्मणा नोपलीप्ते, कि जो मनुष्य गीता को सुनता है, गीता को पढ़ता है, वो अपने हर दुख से मुक्त हो जाता है। उसे हर सुख की प्रताप होती है। उसके किसी कर्म या प्रारब्ध का कोई दुख या पीड़ा उसके भाग्य में है। गीता सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति उससे भी छट जाता है। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य गीता को नित्य पढ़ना और सुनता है, उसे मनुष्य नहीं देव समझना चाहिए। आज हम इस श्रीमद् भागवत गीता की 20 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आई हैं, तकलीफें आई हैं, और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, इस समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। इस तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पे निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो वो उसका सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। जब अपनों से ठोकर मिलती है या जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। देखो, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वह जब तकलीफ आई है तो टूटकर बिखर जाते हैं, हार मान लेते हैं जिंदगी में, और दूसरे वो लोग होते हैं जब उन पे चोट पड़ती है, जब वो तकलीफों का सामना करते हैं तो उनके अंदर की हिम्मत जगती है। उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें नहीं आई होती, दुख नहीं आता, तो आज हम जिस मुकाम पर हैं, उस पर कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार ये जिंदगी हमें इसीलिए तकलीफ देती है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सके। भागवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंता का बोझ, अपने डर का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, वह जीवन में कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे सौंप दिया है, उनके अंदर एक विश्वास होता है, एक ताकत होती है, और उस ताकत के बल पर वो अपने हर डर से जीत जाते हैं, अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं। भागवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग इस सुख और दुख के चक्र से कभी नहीं छूट पाते हैं। थोड़े दिन जिंदगी में खुशियां आएगी, फिर कोई दुखों का ऐसा झटका लगेगा, फिर वो इंसान टूट जाता है। फिर कोई खुशी आएगी, फिर इंसान सब भूल जाता है। फिर थोड़े दोनों में और कोई तकलीफ आ जाएगी। ऐसे ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग भागवत गीता के इन शिक्षाओं को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उन पर चलते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं, उनके मन पे इतना असर नहीं पड़ता। हर छोटे छोटे दुख में वो दुखी नहीं होते, हर छोटी छोटी खुशी में वो पागल नहीं हो जाते। भागवत गीता एक्चुअली में हमें यही सिखाती है, इस जिंदगी की हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए। भागवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि आप जिंदगी में वही बनते हैं जितना आप खुद पे विश्वास करते हैं। आपको उससे ज्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पे विश्वास है। कहते हैं ना, जिस इंसान की छोटी सोच होती है वो छोटी जिंदगी ही जीता है, लेकिन जिस इंसान की सोच बड़ी होती है वही जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। तो आपका विश्वास ही आपको छोटा या बड़ा आदमी बनाता है, आपको कामयाब या ना कामयाब इंसान बनाता है, आपको धनी या गरीब बनाता है,
आपको दुखी या सुखी बनाता है। अगर जिस चीज पे आपका विश्वास ही नहीं है, आप उसे कभी नहीं सकते। लेकिन अगर आपको खुद पे यकीन है, विश्वास है कि आप जिंदगी के बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप जिंदगी में कुछ करके दिखा सकते हैं, तो आपको जिंदगी में वो जरूर मिलेगा। इसीलिए अपने आज पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। भागवत गीता में श्री कृष्ण की 5वीं शिक्षा ये है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ, उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। उसके बारे में मुझे सब पता है कि वो कौन है, क्या है और क्या सोचता है। लेकिन मैं क्या हूँ उसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। ईश्वर के बारे में सब अपने अपने तरह की बातें करते हैं, पर उसके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई ठीक से नहीं समझ पाया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, उस विश्व रूप में पूरा ब्रह्मांड था, समय था, करोड़ लोग जन्म ले रहे थे और करोड़ लोग मर रहे थे। इतना विशालकाय भयानक रूप देख के अर्जुन थर-थर कांपने लगा कि आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए। मैं आपके इस रूप को देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे आपके ही रूप में शिव दिखाई देते हैं, आपके ही रूप में इंद्र दिखाई देते हैं, दुनिया के सारे देवी देवता आपके अंदर दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्र मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं, सारे नवग्रह मुझे आपके अंदर दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू मेरे जी विश्व रूप को देख रहा है, वास्तविकता में यह मेरे रूप का एक अंश मंत्र भी नहीं है। तो अर्जुन हैरान हो गया और श्री कृष्ण से पूछने लगा कि अगर यह आपका अंश है तो आप पूरे कैसे हैं? फिर श्री कृष्ण बोले कि ना मेरा कोई आदि है, ना मेरा कोई अंत है, मैं अनंत हूँ, मुझे नापा नहीं जा सकता। ना मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई नाम है। जो जिस भाव से पुकारे मैं उस रूप में प्रकट हो जाता हूँ, जो जिस नाम से पुकारे मैं उस रूप में उसके सामने आ जाता हूँ। कहते हैं ना, ईश्वर की लीला ईश्वर ही जान सके। बस समय रहते अपने जीवन की हर चिंता, हर डर उनके आगे समर्पित कर देना है कि ये ईश्वर, मेरी जिंदगी की डोर तेरे हवाले है। अब जो भी जिंदगी में आगे होने वाला है उसे तुम संभाल लेना। और जिन लोगों का ऐसा भाव होता है वो उस शक्ति को अपनी जीवन में अनुभव करते हैं। तकलीफ के वक्त में ईश्वर की कृपा को वो अनुभव कर पाते हैं। भागवत गीता की 6ठी शिक्षाएं यह है, आप जो भी काम करते हैं, आप जिसके साथ भी संबंध रखते हैं, उससे मेंटली खुद को कभी अटैच नहीं करना चाहिए। जो संबंध जीवन में आनंद के लिए बना है, ना कि उन संबंधों से ही अपने जीवन में पीड़ा लेकर आओ। इंसान बहुत अजीब है, जिन चीजों को उसके सुख के लिए बनाया गया, उन चीजों से ही इंसान अपने लिए दुख ले लेता है, उन चीजों से अपने लिए दुख खड़ा कर देता है। किसी और को क्या दोष दे? जो दुनिया हम अपने लिए बनाते हैं, इसी दुनिया से हमें दुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए संबंध प्रेम के लिए बनाया, आनंद के लिए बनाया, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। भागवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि इंसान का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मन आपके हिसाब से चले वो मन आपका सच्चा साथी बनता है, लेकिन जो मन आपको अपने हिसाब से चलाएं, आपको कंट्रोल करें, उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई नहीं हो सकता। जब मन इंसान के वाश में होता है तो वो उसे रोशनी की तरफ ले जाता है, लेकिन जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है तो वो मन इंसान को अंधकार की तरफ ले जाता है। एवं मनुष्य का मन ही है जो दुनिया के हर बंधन का और आजाद होने का। भागवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है, जो मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, वो कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि प्रेम एक निस्वार्थ होने का भाव है। प्रेम लेने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है। जिसे कुछ चाहिए वो प्रेम नहीं हो सकता। जब आप किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से प्रेम करोगे तो बदले में आपको पीड़ा ही मिलेगी, क्योंकि स्वार्थ और प्रेम दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकते। इसीलिए इस मतलब भरी दुनिया में सोच समझकर अपना प्रेम किसी पर लूटना, क्योंकि यह जरूरी नहीं। यहाँ प्रेम के बदले में आपको प्रेम मिलेगा,
क्योंकि अक्सर आज के युग में लोगों को प्रेम के बदले पीड़ा ही मिलती है। इसलिए अपने मन का प्रेम कभी भी किसी मतलब या स्वार्थी इंसान से कभी नहीं लगाना चाहिए। भागवत गीता की नवीन शिक्षा ये है, मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसका शरीर तो टूट जाता है, लेकिन जो उसका अंत मन है वो नहीं मरता, वो फिर जन्म लेता है। जब तक कि वो अपने मन की वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं, वासनाएं नहीं छूटती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा रहेगी, खुशियां उतनी कम हो जाएगी। अगर आप खुश नहीं हैं, तो गौर करना अपनी जिंदगी की तरफ। आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी भरी पड़ी हुई है। इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को मिनिमाइज कर ले। उदाहरण के तौर पर अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह गई। अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और इच्छाएं 50 से 60 हैं, तो आपकी खुशियां आधी रह गई। और अगर आपके अंदर 100 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। और अगर आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाएं भरी हुई है, तो आपकी खुशी माइनस में चली जाती है। आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। सिंपल सा गणित है, इच्छाएं घटाओ खुशियां अपने आप बढ़ेंगे, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ दुख अपने आप आएगा। भागवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है, हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लालच के या बिना किसी स्वार्थ के। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच, बिना स्वार्थ के कोई काम करता है, उससे उसे कम से कम दुख नहीं मिलेगा। किसी काम से दुख सिर्फ तभी मिलता है जब हम उसमें अपनी लालच छोड़ लेते हैं, जब हम उसमें अपना हाथ जोड़ लेते हैं, जब हम उसको लेकर के चिंता करने लगता है। सच ही कहते हैं, दुख अपने आप नहीं आता, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। अगर कर्म के फल से छूटना चाहते हो, तो मन के लालच का त्याग करके, मन के स्वार्थ और चिंता का त्याग करके और कर्म को करना चाहिए। जो इस हाथ से कर्म करता है, उसे ही श्री कृष्ण ने योगी कहा है। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां उपदेश यह है, श्री कृष्णा कहते हैं कि मैं हर इंसान के दिल में रहता हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर मेरी शक्ति ना हो। लेकिन इस कलयुग में लोग दिल की सुना ही छोड़ देंगे। जो इंसान के अंदर चेतन है, उसकी सुनना ही छोड़ देंगे। इंसान सिर्फ अपने मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य को मनुष्य करने को कहता है, इंसान वही करने लग जाता है। लेकिन जो उसकी बुद्धि, जो उसकी चेतन उसे आवाज देती है, वो कानों तक नहीं पहुंचती। जब भी कोई इंसान पहले बार किसी बुरे कर्म को करने जाता है, तो मेरी आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है कि यह सही है, यह गलत है। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कामों को करते करते इतना आगे निकाल जाता है कि उसे वो आवाज सुनाई ही नहीं देती। ईश्वर को इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाता है, लेकिन अपने दिल के भीतर कभी नहीं झांकता। थोड़ी देर शांत होकर आंखें बंद करके कभी अपने भीतर नहीं झांकता, क्योंकि बाहर जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन है। याद रखना, जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिला, उसे ईश्वर कहीं नहीं दिखाई देगा। मंदिर भी जाएगा तो उसे मूर्ति ही दिखाई देती है। लेकिन जो वो अपनी भीतर जाता है, तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं। वो ईश्वर सब जगह पे व्यापक है, लेकिन जिसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा है, स्वार्थ और मतलब का चश्मा चढ़ा है, उसे वो कहीं नहीं दिखाई देता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर ना हो। जो चीज बाहर की दुनिया में है, उसका मिलना आसान है। जो चीज आपके अंदर है, उस चीज का दर्शन आपको अपने भीतर जाकर ही होगा। भागवत गीता का 12वां उपदेश है। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि आप कहते हैं कि मैं हर इंसान के अंदर समय हुआ हूँ, आप कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं दे सकते, मैं तुम्हें वो दिव्या नेत्र दूंगा
जिसे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर हर जगह देख पाओगे। भागवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है, घमंड, गुस्सा और निर्दयता यह अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने ही घमंड में जीते हैं या जो बहुत क्रोधी और निर्दय होते हैं। और हर एक अच्छे और सज्जन मनुष्यों को इन अवगुणों से खुद को दूर रखना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है कि बुरा इंसान सिर्फ अपने अहंकार और अपनी क्रोध में ही जीता है, लेकिन एक अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता, अगर कभी बोलेगा तो उसके वो शब्द झूठे होंगे। और एक अच्छा इंसान जब बोलेगा तब उसे लोग सुना चाहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है, मनुष्य जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है इसमें ही उसकी आसक्ति हो जाती है, इसमें उसका मन हो जाता है और वो उसे ही अपने लालच करता है और वो उसे ही अपने की कामना करता है। लेकिन जब वो चीज उसे नहीं मिलती, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर में क्रोध का जन्म होता है और उसे क्रोध से उसको सही गलत को समझने की उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाशक प्रवृत्ति का हो जाता है। और बुद्धि के नष्ट होने पर वो इंसान खुद भी खत्म हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियों समस्या बन जाती है, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है तो वो परिस्थितियों उसके लिए अवसर, एक मौका बन जाती है। कमजोर मन विपरीत स्थिति को समस्या मानता है और मजबूत मन विपरीत परिस्थितियों को अवसर मानता है। मन की समझना है तो बाहर की स्थिति कैसी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन कैसा है इससे बहुत फर्क पड़ता है। भागवत गीता की 16वीं शिक्षा यह, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बना है, तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छा ही ना हो। आप चाहे तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हो और आप चाहे बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छा ही ढूंढ सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है ये आपके अंदर कुछ कमी है, इसलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और ना ही कभी लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए ये लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखाई देती है और खुद की सिर्फ अच्छाइयां दिखाई देती है। इसलिए अगर कोई आपकी बुराई करे तो चिंता मत करो, जो चीज आपके हाथ में है, जिसे आप बदल सकते हैं, जरूर बदलो, उसको एक बेहतर इंसान बनना। पर जो चीज प्राकृतिक हैं, उनके बढ़ाने में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की 17वीं शिक्षा यह है कि जिसे वो ईश्वर संभाल लेते हैं उसका सारी दुनिया मिलके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं ना, जाको जाको रखे सैया मार सके ना कोई। अगर आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हर तकलीफ को पार कर जाएंगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको कितना ही नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहोगे। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर वो ईश्वर मेहरबान था। श्रीमद् भागवत गीता की 18वीं शिक्षा यह, जहां आपके लिए प्रेम नहीं है, जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपके लिए इज्जत आधार नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की बारिश ही क्यों ना होती हो। याद रखना, जहां आपकी इज्जत नहीं है और आप फिर भी वहां जाओगे तो आपकी बेइज्जती वहां जरूर होगी। जहां आपकी कदर नहीं है, आप फिर भी उसके पीछे पड़ोगे तो आपको इग्नोर जरूर किया जाएगा। नाता सिर्फ वही रखो जहां आपको प्रेम, इज्जत और वैल्यू मिल सके। श्रीमद् भागवत गीता का 19वां उपदेश यह है
कि जो लोग अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे भाग जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ बना चाहता है। ऐसे इंसान का हर कोई इस्तेमाल कर लेते हैं। बात यह नहीं कि आप एक भावुक और अच्छे इंसान हैं, लेकिन जहां आपको अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करना चाहिए, अगर वहां भी आप अपनी भावनाओं को काम लेंगे तो बदले में आपको पीड़ा मिलेगी, तकलीफ होगी। इसीलिए इस चीज का विवेक होना बहुत जरूरी है कि कहां पर भावनाओं से चलना है और कहां पर अपनी समझ से चलना है। इन दोनों का तालमेल बिठाना ही जिंदगी का असली रंग है, जिंदगी का असली ज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता का 20वां उपदेश यह है कि अकेले रहना आपको यह सीखना है कि आपका आपसे बड़ा सच्चा साथी और कोई नहीं है, आपकी आपसे बड़ी ताकत और कोई भी नहीं है, आपका आपसे बड़ा सहारा और कोई नहीं है, और आप वास्तविकता में कितने मजबूत हैं, ये आपको अकेला रहने पर ही पता चलता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पर इंसान को अकेले ही आगे बढ़ाना पड़ता है। जो भी इंसान इन 20 शिक्षाओं को रोज सुनेगा और समझ करके उसे अपनी जिंदगी में उतरेगा, उन पर चलना शुरू कर देगा, विश्वास रखना उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो अपनी हर चिंता, हर डर से छट जाएगा और जिंदगी की हर कामयाबी को हासिल करेगा।